दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनरल अवेयरनेस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमसे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक में आपसे भारत के पड़ोसी देश और विभिन्न देशों की मुद्रा, राजधानी, खेल से संबंधित प्रश्न और कुछ प्रमुख संस्थान जैसे चैप्टर को मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न को करेंगे और इन पड़ोसी देशों में पहला जो हमारा देश है वह है मालदीव्स। मालदीव्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों, मालदीव साउथ एशिया में स्थित एक देश है और यह हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव साउथ एशिया का देश है और यह हिंद महासागर में स्थित है। वर्तमान में मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज हैं, इसे आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में मालदीव में इलेक्शन हुआ था और चाइना से समर्थित मोहम्मद मुइज अब मालदीव के राष्ट्रपति होंगे। मालदीव के अगर राजधानी की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इनकी राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा याद रखिएगा, मालदीव की करेंसी रुपया है। मालदीव की करेंसी रुपया, राजधानी यानी कैपिटल माले है और हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज बने हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले पड़ोसी देश की तो हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भूटान हो जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसे आप याद रखिएगा। भूटान का कैपिटल थिम्पू और भूटान की मुद्रा भूटानीज नगुल्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूटान की करेंसी नगुल्ट्रम और भूटान की राजधानी थिम्पू है। फ्रेंड्स, अब आइए हम सभी जानते हैं एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। थाईलैंड की राजधानी आप याद रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इनकी मुद्रा थाई बहत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की करेंसी बहत है और इनकी राजधानी बैंकॉक है। अब आइए फ्रेंड्स, हम सभी अपने अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय शेरपा अंग दोरजी थे, इसे आप याद रखिएगा। एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी 8850 मीटर की है और इस पे बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले भारतीय शेरपा अंग दोरजी थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन थे। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जो थे, यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन थे और इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक याद रखिएगा। फ्रेंड्स, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और इससे सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए भारत रत्न की तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार हाल ही में किरीटेश्वर गांव पश्चिम बंगाल को मिला है। पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वर गांव को हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को लागू किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक की लेखिका रूपा पाई है, इसे भी आप याद रखिएगा। पुस्तक भी हमारे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में ही आ जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। पंजाबी भाषा याद रखिएगा कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और फ्रेंड्स, इसके बाद पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, टाइटल इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी का है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी का है। और फ्रेंड्स, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस। फ्रेंड्स, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा ओणम। ओणम केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। फ्रेंड्स, इसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इसे भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला गया था। और फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री याद रखिएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये यूपी से भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। कमेंट बॉक्स में आप सभी को प्रेजेंट टाइम के महासचिव को बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय याद रखिएगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय है। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य देश हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर्स 5 है। हिंदी दिवस याद रखिएगा, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी थी और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, इसे आप याद रखिएगा, उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। और फ्रेंड्स, इसके बाद ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमर्त्य सेन याद रखिएगा। ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र शहनाई बजाते थे। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। सिखों के गुरु थे गुरु रामदास और इनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। लंगर प्रथा को सिख इतिहास में गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था कि मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और फ्रेंड्स, डेंगू याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू रोग में। प्रकाश वर्ग का संबंध खगोलीय दूरी से है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे जाते हैं वो मिलाने के लिए दिए जाते हैं कि खगोलीय दूरी किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष याद रखिएगा। आराम हराम है, इस नारे को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू। और करो या मरो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था। फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट याद रखिएगा, 1975 में इसे छोड़ा गया था। भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप याद रखिएगा, इसका संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध की बात की जाए तो हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, दक्षेस का मुख्यालय याद रखिएगा, नेपाल के काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है। और दक्षेस के सदस्य देश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षेस में कुल 8 सदस्य देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वह गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, इसे आप याद रखिएगा। स्वेज नहर पर नियंत्रण मिस्र देश के द्वारा किया जाता है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। स्वेज नहर पर नियंत्रण मिस्र देश का है। फ्रेंड्स, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी, जो कि अकबर की एक आत्मकथा थी, इसे अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। होप मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, टेनिस याद रखिएगा, होप मैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। CR दास या चित्तरंजन को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कुल 24 होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र याद रखिएगा। राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म थी और यह मूक फिल्म थी। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान याद रखिएगा, साइंस के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों, सिद्धार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, UPSSC PET में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, यह प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो तांबे की खान याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ध्वनि यानी साउंड की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांझ का तारा या सांध्य तारा कहते हैं? तो फ्रेंड्स, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को साज का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा आप।
विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला याद रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटे की बात की जाए तो दोस्तों बुध याद रखिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम आपको याद रखना है। यह सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम है। इसे एक बार आप और सुन लीजिए और याद कर लीजिएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी। और फ्रेंड्स दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार भारत विभाजन की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में कैनिंग, जो कि भारत का तत्कालीन वायसराय था, इसके द्वारा घोषणा किया गया था कि अब भारत में शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होगा। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और कुचिपुड़ी का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले या जीवी गोखले याद रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जीवी गोखले थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, जो बच्चों को दोपहर में भोजन प्रदान करता है। फलों को पकाने में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रीवियस ईयर पीईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाया जाता है? तो एथिलीन याद रखिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? फ्रेंड्स बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांसुरी से संबंधित है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यह वहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है और तबले का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला को कहा जाता है। RGB याद रखिएगा। प्राथमिक रंग RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता मापा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ये ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसे आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट की बात की जाए तो दोस्तों जूट का भी भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज याद रखिएगा। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी याद रखिएगा। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स काठमांडू नेपाल याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। नेक्स्ट है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? फ्रेंड्स मेजर सोमनाथ शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की कौन सी मुद्रा है? तो येन याद रखिएगा, जापान की मुद्रा येन है और जापान के संसद को डायट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव याद रखिएगा, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और भारत में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाई हरोवा लोक नृत्य का संबंध मणिपुर से है और फ्रेंड्स इसके पहले हम सभी ने यक्षगान देखा था, यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल में भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जीवन होता है यह भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो फ्रेंड्स 23 जोड़े या 46 याद रखिएगा। 46 गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो फ्रेंड्स पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत कालिदास जी की रचना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लेबर पार्टी से संबंधित क्लेमेंट इटली भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डन पावेल याद रखिएगा। रॉबर्ट बार्डन पावेल स्काउट एंड गाइड के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें साहित्य यानी लिटरेचर राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार याद रखिएगा। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची याद रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य स्वांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट
अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा, बहादुर शाह सेकंड या जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना थी, इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 याद रखिएगा, H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को। तो दोस्तों 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस निर्वाचन आयोग के स्थापना के मौके पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को, जो कि रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है भारत के संविधान में, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। नेक्स्ट है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो गुजरात के सूरत में अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला अपना कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो फ्रेंड्स उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, ये भारत की एक एथलीट थी। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।